एक बार फिर से अमन, देखिए अमन अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब से कोई खबर अमन के पास है। यहाँ पर अमन, क्या खबर आपके पास है और स्थिति भी बताइए इस समय। देखिए सईद, मैं फिरोजपुर का खाई फेमे का गांव है जहां पर ड्रोन के जो डिफ्यूज करने के बाद अवशेष गिरे, डेब्रिस गिरी, उसके बाद धमाका हुआ इस गांव में, इस घर में। और उसके बाद अब देखिए कि गाड़ी की, सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि गाड़ी के जो विजुअल्स हमने देखे कैसे आग लगी। ग्राउंड जीरो पर हम इस समय सईद मौजूद है और गाड़ी की आप कंडीशन देखिए, पूरी जलकर कैसे झुलस चुकी है। आगे का रेडिएटर, सिलेंडर, तमाम चीज़ें, जो वो खबर भी आई कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, वो गाड़ी का सिलेंडर था और अंदर तक नई गाड़ी है, इसके आप देखिए लिफाफे तक नहीं उतरे हैं। तो ये जज्बात कहीं ना कहीं आप देखिए कैसे होंगे लोगों के कि नई गाड़ी और घर की कंडीशन आप देखिए कि किस तरीके से गांव का हाल हुआ है। चप्पलें तक, जूते तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो किसान परिवार ये रहता है, 3 लोग थे जो इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक शख्स है, उनकी पत्नियां और एक उनका बच्चा है। और ये गाड़ी की पूरी कंडीशन है जब धमाका यहाँ पर हुआ। 8:40 की घटना है और साथ साथ इस तरफ आप देखिए सईद की ना ही लोग जो सिविलियन है, उसके अलावा बेजुबान इन जानवरों को भी कैसे नुकसान हुआ है। ऊपर की स्किन इनके पशुओं की उतर चुकी है इस धमाके के बाद। और इस गांव में पूरा सहम का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद से लगातार ये पूरे प्रशासन की हिदायतों को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन बेजुबान और जुबान लोग भी और गाड़ी तक हर चीज़ कैसे इंजर्ड हुई है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और यहाँ पर इस समय गांव वाले मौजूद हैं जो बातचीत कर रहे थे। मलकीत जी, ये सईद, ये भाई हैं, जी ये भाई हैं। आप इस समय आज तक पे लाइव हैं, एक बार इंसिडेंट बताइए क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? ये सर 8:40 के करीब में हुआ जी। ये आपके सगे भाई थे जो इंजर्ड हुए हैं? हाँ जी, सगे भाई, ये मेरे बड़े ताया जी के लड़के हैं। हाँ जी। और कौन कौन इंजर्ड हुआ है इसमें? 3 जने हुए हैं सर इंजर्ड। कौन? उसके फैमिली मेंबर है, मेरे बड़े भैया और भाभी और छोटा। ये जानवर तक, पशु तक इंजर्ड हुए? पशु भी तक इंजर्ड हुए सर। ये गाड़ी नहीं थी जो इंजर्ड हुई? आई नवी गाड़ी है 2019 मॉडल। हाँ, तो उसके बाद आपने कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर आई, कब हॉस्पिटल लेके गई? कम से कम सर 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस आई। 2-2.5 घंटे बाद पुलिस आई। तो अभी गांव में क्या डर का माहौल है इस धमाके के? बहुत ज्यादा सर, गाँव के डरे हुए हैं। बॉर्डर कितनी दूर है इससे? 12 किलोमीटर सर जहाँ से। और ये पहला इंसिडेंट है गांव ये का? पहला। ड्रोन कितने देखे आपने ऊपर? आपने 2 ये साथ हमारे उतारे हैं, जो गवांडी हैं उतारे हैं, काफी ड्रोन, 3-4 ड्रोन देखे। तो एक बार सईद, आप घर की तस्वीरें आप देखिए कि ये घर है, किस तरीके से यहाँ पर पशु, गाड़ी और यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे इंजर्ड हुए हैं। आप गांव के हैं इसी के? तो ये यहाँ पर, क्योंकि इस समय घर में कोई मौजूद नहीं है, जो 3 लोग थे वो तीनों इंजर्ड हुए और उनको अस्पताल लेकर जाया गया है। और इस समय आप देखिए कि गांव में किस तरीके का माहौल है और गांव वाले क्योंकि इकट्ठा हैं, बाहर हैं। और ये धमाका अब देखिए, अगर कहीं और गिरता या किसी और इंटेंसिटी के साथ होता तो कैसा नुकसान हो सकता था। और ये लगातार हम रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे ड्रोन्स को डिफ्यूज़ किया जा रहा है। बठिंडा में हमने रिपोर्ट किया कि डिफ्यूज़ होने के बाद भी कैसे उसके छर्रे किसान घरों को, इन लोगों को रूरल एरिया में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हैं, लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, फसल तक है, ज़मीन तक है, उसमें खड्डे तक करके कैसे ये पूरा प्रभावित किया है। और इस खाई फेमे का गांव है फिरोजपुर का, जहां पर थोड़ी देर पहले अब यहाँ के एसएसपी भी आके गए थे, पुलिस ऑफिशियल आके गए, अस्पताल इन तीनों जनों को जो इंजर्ड है उनको लेकर जाया गया है। सही, ठीक है अमन, ये जो खबर और तस्वीरें आपने दिखाई है, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय आ गई है। सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक कल करेंगे और जो हम लगातार हमारे संवाददाताओं से सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब शायद कल मिल जाएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तीनों सेना अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे, सीडीएस भी रहेंगे, तीनों सेना अध्यक्ष रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है। गौरव, मानते हैं आप ये बात? मैं ये मानता हूं कि अब बहुत आसानी से ये तय किया जाएगा कि इसको एस्केलेट करना है या फिर इसी तरह से इसको मैं आपको बिल्कुल आपको रोक रहा हूं, आपकी पूरी बात करूंगा। मंजीत, कल की इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए सईद, आज भी जिस तरह से रक्षा मंत्री ने 2 घंटे साउथ ब्लॉक में बैठक कर जायजा लिया और उसके बाद उसकी फोटो भी रिलीज की गई और और उसके बाद फिर देर शाम प्रधानमंत्री ने भी बैठक ली। अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जिस तरह से लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने करीब 24 से ज़्यादा शहरों पर ड्रोन के हमले किए हैं, भारतीय सेना उनका जवाब दे रही है। जो हालात हैं इस वक्त तनाव के, चाहे ज़मीन पर फायरिंग की बात करें IBP से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार गुजरात से लेकर राजस्थान, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन से हमले कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है और अब आर्म्स ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वक्त जो तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं, लगातार चाहे अब दिल्ली मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर सरकार जिस तरह से चीज़ों को देख रही है, उसको लेकर रक्षा मंत्री लगातार 24 घंटे इस मामलों को देख रहे हैं और इसीलिए कल भी वो इस पूरे हालात का जायज़ा लेंगे CDS के साथ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ, और फिर उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री तक दी जाएगी। 7 LKM पर सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नज़र हालात पर बनी हुई। थोड़ी देर पहले उन्होंने पहले मिलिट्री जो लीडरशिप है उसके साथ बैठक की 2 घंटे की, और उसके बाद जो कूटनीतिक हेड है उनके साथ, चाहे NSG डोभाल हों, विदेश मंत्री S जयशंकर हों, विदेश सचिव विक्रम मिश्री हों, उनके साथ बैठक की। और अगर आप देखें इस पूरे 15 दिन के हालात को देखें तो प्रधानमंत्री लगातार 15 दिनों में 20 से ज़्यादा बैठकें कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो LKM में हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, और ये दिखाती है कि सरकार सैन्य मोर्चे पर और कूटनीतिक मोर्चे पर कितनी गंभीरता से जो पाकिस्तान के साथ बदलते हुए हालात हैं उस पर एक घटना की जानकारी ले रही है। अगर कहीं कोई चूक है उसको सुधारने की कोशिश हो रही है, और सेनाओं को पूरी छूट दी गई है। रक्षा मंत्री ने आज भी तीनों सेना प्रमुखों को कहा कि चाहे सरहद पर जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और उसके अलावा IB पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है, सेनाओं को कहा गया कि उसका प्यूनिटिव एक्शन लें, और उसी तरह वायुसेना को भी उस तरह के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है मंजीत, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। राजनाथ सिंह, CDS, तीनों सेना अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद होंगे, और पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, कल तय होगा कि पाकिस्तान को और मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, उसे सबक कैसे सिखाया जाए। लगातार पाकिस्तान को हम सबक सिखा रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उसके हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान ने हमारे 3 राज्यों के 26 शहरों पर हमले किए हैं, सभी को नाकाम कर दिया गया। गौरव, ये जो कल बैठक होगी, इससे हम और क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हो सकता है आज रात भी कुछ कार्रवाई हो, और कार्रवाई लगातार हो रही है। पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है, भारत दिन के उजाले में करता है, और पाकिस्तान के पास उसका कोई तोड़ है नहीं सईद। जिस तरह से आप देखिए उनके एयर डिफेंस को दिन बर दिन कमजोर किया जा रहा है, और भारत एक बड़ा इस समय ऑपरेशन जिस तरह से कर रहा है कि हमको अगर पाकिस्तान को सजा देनी है बिना एस्केलेट करे, क्योंकि अगर भारत एस्केलेट करेगा तो पाकिस्तान, हम अपनी इकोनॉमी को भी इसके बुरे प्रभाव से बचाना चाहते हैं। भारत बहुत तेजी से जो प्रगति कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रयास करेगा। अगर युद्ध हो गया तो इससे लाभ चीन का होगा, लाभ पाकिस्तान का होगा, नुकसान भारत का होगा। तो बिना अभी एस्केलेट किए पाकिस्तान को किस तरह से लंबे समय तक सजा दी जा सकती है, वो भारत की रणनीति है। और इसके लिए अगर हिंद महासागर से लेकर अरब खाड़ी तक, अरेबियन सी तक पाकिस्तान को और वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर ब्लॉकेड करने की आवश्यकता पड़े, या फिर उसके एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाए, या फिर और कार्रवाई की जाए, ये सब भारत लगातार कर रहा है, लेकिन बिना उसके बारे में शोर मचाए। और यही सबसे अच्छी टैक्टिक्स है जो भारत अभी अडॉप्ट कर रहा है सईद। ठीक है गौरव, लेकिन हम आपको बताएं कि आज जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन लोगों को ये बता दें कि आज शाम होते होते एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमारे सीमाई इलाकों यानी कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया था, और इस बार पाकिस्तान के निशाने पर जम्मू क्षेत्र सबसे ज्यादा था। कश्मीर में भी हमला हुआ, कश्मीर को तो पूरा ब्लैकआउट किया गया था कुछ देर के लिए, और उसके बाद लोगों से कहा गया कि अगर अब आप चाहें तो घर की बत्तियां जला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा, अखनूर, नागरोटा और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन इसके बाद पंजाब में भी और उधर राजस्थान में भी पाकिस्तान ने अटैक किए। कुल मिलाकर 26 जगहों पर पाकिस्तान ने आज अटैक किए, जिन्हें सबको नाकाम कर दिया गया है।
कहां कहां पाकिस्तान ने ये हिमाकत और नापाक हरकत की और उसे हमने किस तरह से नाकाम किया? गौरव, बताइए। देखिए, अगर आप पूरा मानचित्र देखें तो पिछले 24 घंटों में लेह से लेकर सिरक्रीक तक, यानी लद्दाख से लेकर लेह में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, श्रीनगर में किया, अवंतीपुरा में किया, बारामूला में किया, तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ। फिर नगरोटा, पुंछ, रजौरी का इलाका ये जम्मू के इलाके में हुआ। फिर पठानकोट में हुआ, फजिल्का में हुआ। ये पूरी एक उसकी सूची है। नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा। फिर अगर आप पंजाब से राजस्थान में आए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। फिर आप गुजरात में आए तो भुज और लखी नाला। तो आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश या 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से पिछले 48 घंटों में यह किया जा रहा है, टोह ली जा रही है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इसी तरह की कार्रवाई भारत भी कर रहा है। जहां जहां पाकिस्तान की वीकनेसेस हैं, उसको भारत भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। सईद, बस यही है, यही बौखलाहट पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भी आप सुनिए, जब ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमको भी मालूम था भारत ऐसा करेगा, लेकिन हमने अपना रेडार ऑन नहीं किया, वरना उन्हें पता चल जाता हमारा रेडार है कहां। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने शुरू किया और उन 9 आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में भारत ने उड़ाया, एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके पूरे अड्डों को तबाह कर दिया। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान कुल हमारे 26 शहरों पे और आज 26 और कुल मिलाकर 36 शहरों पर गौरव हमले कर चुका है और सभी को न्यूट्रलाइज किया गया। असीम बस्सी, क्योंकि अभी तुरंत हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, क्या खबर है आपके पास और इस समय पंजाब की स्थिति क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जो है जैसे ही ब्लैकआउट अमृतसर में हुआ था तो उस वक्त ड्रोन मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान ने इन्फ्लिक्ट किए ड्रोन्स यहाँ पर, लेकिन उसी वक्त जो ट्रूप्स थे बहुत मुस्तैद थे। उन्होंने जो है शूट डाउन किए सारे, और जितने भी ड्रोन्स अटैक्स यहाँ पे अमृतसर में हुए, खास करके सराउंडिंग एरियाज में हुए, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया। अमृतसर कैटेगोरिकली बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ एयर बेस है, यहाँ आर्मी कैंट्स हैं, BSF कैंट्स हैं, और स्ट्रेटेजिकल बॉर्डर जो है लाहौर के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लगता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब काम डाउन है। काफ़ी टाइम हो गया है लगभग कि अब यहाँ पर हमें किसी तरह के कोई धमाके जो हैं वो नहीं सुनने में आ रहे हैं। एरियल मूवमेंट भी जो है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले जब ये अटैक हुआ था, जब न्यूट्रलाइजेशन इंडियन ट्रूप्स ने की, तो लगातार मैं आपको बता दूं कि शहर में सायरन बज रहे थे, चाहे वो इंटीरियर एरिया हो शहर का, चाहे एक्सटीरियर हो, हाई अलर्ट पे थे। और बड़ी बात जो है, अमृतसर डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, वो अलर्ट पे थे, और हमने उनसे फ़ोन पे बात की और उन्होंने बोला कि किसी तरह की किसी भी सिविलियन को कोई इंजरी नहीं है। सो ये फॉर्चुनेट पार्ट है कि पाकिस्तान ने जो बेशर्मी दिखाई कि सिविलियन एरियाज में हिट करने की कोशिश की, मिलिट्री एरियाज में हिट करने की कोशिश की, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि किसी पॉपुलेशन को हिट यहाँ अमृतसर एरिया में नहीं किया है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी पुष्टि जो है इंडिया टुडे आज तक को की है। डिप्टी कमिश्नर हो, अमृतसर पुलिस कमिश्नर हो, दोनों ने ये पुष्टि की कि किसी तरह कोई इंजरी नहीं है। जहां तक कि धमाकों की बात है, सो अब एक कामनेस है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं एक हाइटन टेंशन है। अभी भी सड़कों पे पुलिस है, ट्रूप्स हैं, और लगातार जो है जो आंखें हैं वो आसमान की तरफ हैं हर एक की, कि एरियल मूवमेंट अगर कोई होता है, किसी भी तरह का पाकिस्तान में एडवेंचर करता है, तो उसको शूट डाउन किया जाए तुरंत। ठीक है असीम, आप हमारे साथ बने रहिए। हम पंजाब के बाद, क्योंकि आज पाकिस्तान ने गुजरात को भी निशाना बनाया है, कच्छ में उसने हमला किया और कई सारी जगहों पर गुजरात में सुरक्षा के मद्देनज़र हमने ब्लैकआउट भी किया था। पूरे कच्छ ज़िले में ब्लैकआउट कर दिया गया था और लोगों से कहा गया था कि वो अपने घरों में रहें, लाइट न जलाएं। और गुजरात में स्थिति इस समय क्या है ब्रजेश, कहां से खबरें आ रही हैं? और अब हमें लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत होनी थी वो थम गई है। पाकिस्तान को बता दिया गया है कि तुम्हारी कोई भी चाल सफल होने वाली नहीं है। शांति है ब्रजेश?
बिल्कुल देखिए, ये जो भी जानकारी सामने आ रही है वो तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच की है। 9 बजे के बाद कहीं पर भी जो है वो कोई ज़्यादा हलचल या मूवमेंट नहीं देखने को मिला। 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है कच्छ के 3 इलाके जो हैं, लकी नाला की बात हो, कुंवरबेट हो और साथ ही भूज तक जो है ये ड्रोन स्पॉट किए गए। ये डिफेंस रक्षा सूत्रों ने आधिकारिक तौर पे कहा है। तो ये एक बड़ी बात है। कल तक सिर्फ सिरक्रिक एरिया में ही जो है वो ड्रोन स्पॉट किए गए थे। आज जखौ से शुरुआत हुई और उसके बाद ये 3 इलाके जो है आधिकारिक तौर पे कहे गए हैं कच्छ में। इसकी वजह से पूरे जिले में ये सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, जहाँ पे ये सबसे बड़ा जिला है भूभाग की दृष्टि से, और इसको जो है वहाँ पे ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। पूरे जिले में ब्लैकआउट है। इसके अलावा पाटन और बनासकांठा के जो पाकिस्तान की सीमा से सटे गाँव है वहाँ पे जो है ब्लैकआउट जारी किया गया है। तो 3 जिलों में जो है वो एक जिले में संपूर्ण रूप से ब्लैकआउट है, 2 जिलों में आंशिक तौर पे ब्लैकआउट जारी किया गया है। इस ड्रोन स्पॉट होने के बाद खुद गुजरात के मुख्यमंत्री आपातकालीन केंद्र पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी कि स्थिति कैसी है और क्या कुछ अगर हो सके तो वहां पे किस तरह के एक्शन लिए जाए। उसके लिए उन्होंने रात को 11 बजे मीटिंग की है। तो आप गंभीरता समझिए कि जिस तरह से ये ड्रोन अटैक दिख रहे हैं, हालांकि कच्छ में जो है वो इतनी गंभीरता नहीं दिखी जितनी जम्मू और वहां पे जो नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अंतर ज्यादा है तो वो यहाँ पे अटैक नहीं हो पाए। और साथ ही जो सीमा के जो गांव है वहां पे काफी ऐसा बैरन लैंड है, तो वहां पे कोई नुकसानी की खबर नहीं आई है। गुजरात की जहां तक बात करें तो गुजरात के लिए एक राहत की बात है, नुकसानी की खबर नहीं है। फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से नागरिकों को भी जो है वो सूचना दी गई है कि उनको भी रात के वक्त शाम 7 बजे के बाद अपना ध्यान रखना है और अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है।